दिन और दिवस रट रट कर आप भी अगर परेशान हो गए हैं और रट रट कर आपको याद तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल गजनी की तरह हो जाता है, जिसमें सारी डेट सारे दिवस आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको वो वाली डेट जो आपको एग्ज़ाम में दी गई है वो आपके दिमाग में हिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उनको रटते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से निमोनिक मेथड के माध्यम से याद करें दिन और दिवस, जिससे कि आप उन्हें भूलना ही भूल जाएंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें मैं जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि जितने भी जनवरी में आते हैं वो सब याद कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने वाला आपका फूफा नहीं है जो आप याद करके जाएंगे, वो आपको देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से हमारा ये काम करता है निमोनिक मेथड। पहले हम एक आपको इसकी झलक दिखा देते हैं किस तरीके से है। जैसे कि ये है पहला लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं इसको किस तरीके से याद करूँगा, इसकी मेमोरी लिंक है लुईस ब्रेल। हम रीड करते हैं। अब आप इतना तो जानते ही हैं, पढ़ते हैं तो, कि लुईस ब्रेल एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेल लिपि कोई भी लिपि होती है तो उसे हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो इसमें जो वोवेल दे रखा है ई और ए, इनको हम काट देंगे। आर का कोड होता है 4, डी का कोड होता है 1, और इधर से एक डिजिट छोड़कर हम बीच में लाइन कर देंगे। इधर वाला हमारा मंथ बताएगा और इधर वाली हमारी डेट बताएगी। तो 4 और पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी का, तो ये 4 जनवरी हो गया। इसमें मैंने इसकी पिक्चर भी लगा रखी जिससे आपको ये माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए और आप इसको भूलें नहीं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन, युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस भाई 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद किस तरीके से करना है भाई, अनाथ बच्चे गॉड के सामने क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हैं ऐसा नहीं भाई अनाथ बच्चे हैं तो भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं वो, जिसमें हम क्या करेंगे, ओ हमारा वोवेल है, इसको हम काट देंगे। जी का कोड होता है 6, टी का कोड होता है 1, बीच में एक अक्षर छोड़कर इधर से लाइन कर देंगे। इधर वाला हमारा डेट बताएगा, इधर वाला हमारा मंथ बताएगा। तो ये 6 जनवरी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये कोड क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, जी का कोड, टी का कोड कैसे हम बताएंगे, आइए हम पहले उन कोड को सीख लेते हैं, बाद में हम ये सारे कवर करेंगे अच्छे से। तो ये हैं हमारे कोड जिनको हमें करना है लर्न। आपको इनको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको रखा है टी और डी का कोड भाई 1 होता है, ये कह सकते हैं 1 का कोड टी और डी होता है। 2 का कोड एन होता है, 3 का कोड एम होता है। तो इनको हमें याद किस तरीके से करना है, ये पहले ये 3 याद करते हैं आसानी से। देखिएगा कि भाई 1 का कोड टी और डी कैसे याद करेंगे, तो 1 हमारा होता है, इस तरीके से हम 1 बनाते हैं। तो 1 के ऊपर एक और 1 इस तरीके से चढ़ा देंगे तो टी बन जाएगा। और इसको ही आगे क्या करें, पकड़ के खींच लो, इतना रह गया टी बना, टी से आगे पकड़ के खींच लो तो भाई ये डी बन गया। तो आप इसको समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। तो टी हो गया और डी हो गया। भाई 1 का कोड क्या हो गया, टी और डी। 2 का कोड किस तरीके से याद करना है हमें, भाई 2 को हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको अगर हम 90 डिग्री घुमा दें तो ये समथिंग लाइक एन, इस तरीके से 2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो 2 को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो भाई वो एन बन जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा 3 में यूज़ होता है। 3 को हम क्या करेंगे, इसको भी 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये समथिंग लाइक एम, ठीक है ना। तो 3 का कोड एम हो जाता है। ये आपको याद नहीं करना है, वैसे दिमाग में पिक्चर डालनी है इसकी। चौथा हमारा देखते हैं वही 4 को कैसे याद करें। तो 4 को हम हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना 4 को। तो ये और इंग्लिश में इसे हम आर बोलते हैं। तो 4 का कोड क्या हो गया भाई, आर हो गया हमारा। 4 का कोड क्या हो गया, आर। अब 5 का कोड हमारा होता है एल। 5 का कोड क्या होता है, एल। तो 5 का कोड एल किस तरीके से याद करना है भाई, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो 5 उंगलियों में से 4 तो उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है। इनको परस्पर हम क्या करते हैं, लंबवत कर दें। क्या करते हैं, लंबवत, 4 उंगलियों और अंगूठों को। तो ये शेप जो बन रही है हमारी, ये वाली जो शेप बनती है हमारी, एल बनना है नहीं बनना है, तो कह सकते हैं 5 उंगलियों से मिलकर ये हमारा एल बनता है। तो 5 का कोड हमारा हो जाएगा एल। आसानी से याद रहेगा बिल्कुल।
आइए देखते हैं 6 का कोड क्या होता है। भाई 6 को हम इस तरीके से जब बना रहे हैं तो ये कुछ जी की तरह बनना है। भाई ऐसे 6 बनाया हमने तो ये कुछ ऐसे कर देंगे तो जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो जी हो गया कोड एक तो 6 का। 6 को हम उल्टा करके ऐसे बनाएंगे तो भाई 6 का कोड जे हो जाएगा। भाई जी भी हो गया, जे भी हो गया। अब सी एच और एस एच कैसे करें, सी एच और एस एच, तो 6 में साउंड आ रहा है एस एच का, सी, ठीक है, और एस एच बिल्कुल होता है सी एच की तरह। तो इनको आप अपने मन से याद कर लेंगे कि ये 6 का कोड होता है इस तरीके से। 7 का कोड हम किस तरीके से याद करेंगे, भाई 7 में क्या है, 7 को इस तरीके से हम बनाते हैं, एक और 7 इस तरीके से बना देंगे भाई, तो ये के बन गया। और सी तो 7 के साउंड में ही आता है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है। 8 का कोड भाई क्या होता है, 8 को हम रोमन में इस तरीके से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसमें रोमन में वी आ गया, तो 8 का कोड एक तो वी हो गया। और ये जो 3 डंडे रह गए, इनमें से हम एक डंडा और इन 2 डंडों को उठा के ऐसे कर देंगे तो ये एफ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 का कोड एफ होता है। 9 का कोड किस तरीके से याद करेंगे, भाई 9 को जब 9 का जब हम ये 9 इस तरीके से बनाते हैं, 9 का जब हम मिरर इमेज देखेंगे, 9 का हम क्या देखेंगे, मिरर इमेज, तो 9 इस तरीके से कुछ दिखेगा हमें। और जब इसका उल्टा कर देंगे तो हमें ये बी तक दिखेगा। तो 9 का कोड क्या होता है, पी और बी। आपको ये नोट्स बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप इसको एक बार फिर रिवाइज़ कर सकते हैं और अपनी नोट्स में ये नोट कर सकते हैं। इसमें एक कोड और रह गया 0 का, मैं वो आपको बता देता हूँ, उसमें दिया नहीं, वो आप इसको लिख लेना। 0 का कोड होता है हमारा जेड और एस। इसे भी आसानी से याद कर सकते हैं कि जेड से 0 होता है तो 0 0 होता है, और शून्य शून्य में ऐसा आ रहा है तो 0 का कोड हो गया जेड और एस। अब हो सकता है कि आपको ये सारे कोड याद हो गए हों, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। 1 का कोड होता है टी डी, 2 का कोड होता है एन 90 डिग्री घुमा दो, 3 का कोड होता है एम, इसको भी 90 डिग्री घुमा दो। 4 का कोड होता है, ऐसे हिंदी में हम 4 को इस तरीके से लेते हैं। 5 का कोड होता है हमारा एल, 5 उंगलियों से मिलकर बनता है। 6 का कोड होता है हमारा जी, जे, सी एच और एस एच। 7 का कोड होता है के सी। 8 का कोड होता है वी एफ और 9 का कोड होता है हमारा पी वी। और 0 का कोड क्या होता है, 0 का जेड और एस। तो आज हम इम्पोर्टेंट डेज जनवरी के सीखेंगे, जिसमें जनवरी का कोड हमारा डी होता है। कि भाई डी का कोड अभी मैंने क्या बताया था आपको, 1 बताया था, और पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी होता है। तो लुइस ब्रेल तो हमने देख ही लिया था भाई किस तरीके से ये रीड हो गया। आपको इसको याद नहीं करना, आपको बस इसकी इमेज देखनी है, अपने दिमाग में इसकी इमेज देखें, क्योंकि हमें पिक्चर में दिखी हुई चीज़ आसानी से याद हो जाती है। क्योंकि पूरी फिल्म 2-2.5 घंटे की हमें कैसे याद कर लेते कि वो पिक्चर फॉर्म में होती है, इसलिए हमें याद हो जाती है। ये भी हमने कर लिया था। ये देखते हैं, इसकी मैंने पिक्चर नहीं लगा रखी क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। मैं पहले इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, अब देखते हैं। तो प्रवासी भारतीय, भाई प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, हमने ये मन में बैठा लिया, मान लिए प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, भाई बैड होते हैं। क्या होते हैं, बैड, क्योंकि यहाँ से चले जाते हैं दूसरे देश में सेवा दे रहे हैं, तो भाई बैड है नहीं है, अपने देश में करें काम तो कुछ बेनिफिट भी हो। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मान लेते हैं क्या जा रहा है। तो बी का कोड मैंने आपको बताया अभी कि भाई बी का कोड हमारा क्या होता है 9, और डी का कोड कितना होता है 1। तो इधर वाला हमारा हो गया डेट, इधर वाला हो गया हमारा मंथ, तो 9 जनवरी। अब इसमें कोड जितने भी मैंने दिए बस वही कोड आपको याद रखने, उसमें वोवेल एक भी नहीं था, तो हम वोवेल को काट देंगे। और जिस ABCD जो हमारी जितनी भी उसमें लिखे थे अल्फ़ाबेट, तो उसमें जो है जिसका कोड नहीं लिखा है वो भी आपको काट देना है। जैसे वाई का कोड मैंने नहीं उसमें था, तो वाई भी आपको कहीं भी दिखेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे वोवेल की तरह ही। तो प्रवासी भारतीय बैड होते हैं। प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, बैड होते हैं। आपको इसको बस दिमाग में 1-2 बार इसकी इमेज देखनी है, याद नहीं करना है, बस इमेज देखनी है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमने इसकी मेमोरी लिंक ले ली कि हास्य दिवस आप ट्यूसडे को मनाते हैं। कब मनाते हैं, ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे में जो है आपका यू वॉवेल, ई वॉवेल, ठीक है ना, ए वॉवेल, और वाई का कोड होता नहीं है तो वाई भी काट दिया। तो हमारा रह गया भाई टी रह गया। टी का कोड कितना बताया था मैंने आपको 1। एस का कोड एस से 0 होता है तो 0, और डी का कोड 1 होता है हमारा। इधर से एक अक्षर छोड़ के, एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे हम लाइन कर देंगे। इधर वाला हमारा मंथ बताएगा, इधर वाला हमारी डेट बताएगी।
तो 10 जनवरी हमें ये आसानी से याद होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ट्यूसडे को मनाते हैं। उसके ज़्यादा हमने मान लिया इस बार को। अभी आपको ये याद करने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आप इसको जब सीख लेंगे ना पूरे, जब मैं जनवरी का कवर करा दूंगा तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। जैसे कि ये है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे या स्वामी विवेकानंद बर्थडे, ये एक ही दिन को मनाया जाता है जो है हमारा 12 जनवरी। तो युवा लोग आजकल ठंडा ज़्यादा पीते हैं भाई, पीते नहीं पीते हैं भाई, कोई बात हुई ठंडा। और आज तो देख ही रहे हैं, अब आजकल तो माउंटेन ड्यू आज कुछ तूफानी करते हैं। तो देखते हैं ठंडा में जो है हमारा भाई एच का कोड होता नहीं है, ए हमारा वोवेल है, और ए का कोड होता नहीं है कि वो भी वोवेल है। तो 1 का कोड भाई, टी का कोड क्या हो गया 1, एन को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो 2 बनता है, और एक डी का कोड हम जानते हैं हमारा 1 होता है। इधर से लाइन खींच देंगे और तो ये वाला हमारा डेट, तो वाला मंथ, तो 12 जनवरी हो गया। अब आप इसको कर पा रहे नहीं कर पा रहे रिलेट। राष्ट्रीय युवा दिवस भाई, युवा लोग, युवा आ रहा है उसमें, तो युवा से युवा लोग आज क्या करते हैं, आजकल क्या करते हैं, ठंडा ज़्यादा पीते हैं। आइए हम देखते हैं थल सेना दिवस। तो थल सेना वाले भाई साहब, ज़्यादा हमारे थल सेना आर्मी जो है बहुत ताकत होती है उनमें। तो ताकत क्यों होती है भाई? ताकत के लिए वो चीज़ें खाते हैं कुछ। तो क्या खाते हैं थल सेना वाले? थल सेना वाले भाई डालडा खाते हैं, क्योंकि डालडा प्योर होता है। मान लिया क्या जा रहा है भाई? तो ये वोवेल ए काट दी भाई, 1 का कोड, डी का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 5, 5 उंगलियों से मिलकर बनता है, डी का कोड होता है हमारा 1। इधर से लाइन खींच देंगे तो ये 15 जनवरी हमारा हो गया। आइए इसका इमेज भी है जिससे आप रिलेट कर पाएँ भाई। ये डालडा है और ये डालडा हमारे आर्मी वाले भाई डालडा खा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको पिक्चर फॉर्म में एकदम माइंड में बैठा सकते हैं। देश प्रेम भाई, देश प्रेम 23 जनवरी को हम मनाते हैं। अब इसको याद किस तरीके से करना है? देश से अपने प्रेम किए इसलिए देश ने आपको नाम दिया। भाई कोई भी देशभक्त होता है तो हमने अपने देश से प्रेम किया, अपने देश के लिए कुछ किया हमने। तो अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो देश ने हमको नाम दिया कि भाई हम भारतवासी हैं, तो देश ने भी तो हमारा नाम किया नहीं किया? तो देश ने हमको क्या दिया, नाम दिया, क्योंकि हमने देश से प्रेम किया। तो देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें हम याद कर सकते हैं कि नाम दिया। नाम में क्या है भाई? ए वोवेल है काट दो, आई वोवेल है काट दो, वाई का कोड होता नहीं है, ए भी काट दो, 2 एन का कोड होता है, 3 का कोड क्या होता है एम, तो ये 3 का कोड हो गया भाई। डी का कोड क्या होता है 1। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अब ये एल रह गया, और एल का कोड भी भाई 5 होता है। तो कभी भी ये 4 डिजिट में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 डिजिट का। आगे 12वां मंथ आएगा जब दिसंबर, और 11वां आएगा वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। अभी ये 3 डिजिट में ही चलेगा, क्योंकि अब एल का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे तो मंथ भाई कौन सा हो जाएगा? एल का कोड 5 होता है तो 5 लिख दिया तो 15 मंथ, ये कुछ बनना नहीं है ना सिस्टमेटिकली। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ तक ही सीमित रहेगा ये। तो एम का कोड होता है 2, 3 एम का कोड होता है, और डी का कोड होता है 1। तो यहाँ से लाइन खींच देंगे तो 23 जनवरी हमारा ये याद हो गया हमें। यहाँ पे हमने कोड ये लिख भी रखे हैं अपने। तो 23 जनवरी क्या होता है? देश प्रेम दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हमें अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें डालनी है कि जिनका कोई लॉजिक ना हो। अभी आप देखते हैं, अभी मार्केट में जाएंगे आप तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उसी में से ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, आदमी जो साड़ी पहने घूम रहा हो, तो वो आपको, मुझे लगता है कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ अपने दिमाग में डालते हैं हम, जो हमारे माइंड में जाती हैं, जो कि बैठ के रह जाती हैं माइंड में, जिसे हमें हमेशा याद बनी रहती हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो कुछ हटके होता है। समथिंग ऑड वन आउट, जो हम रीजनिंग में छाँटते हैं ना ऑड वन आउट, वो कुछ और होता है समथिंग। तो बाल का लोग क्या है आजकल, बाल का लोग भाई नारद भगवान की पूजा, नारद भगवान की पूजा तो कोई नहीं करता है वैसे जनरली, लेकिन ये हमने अपने दिमागों में बैठा लिया कि बाल का जो है नारद भगवान की पूजा करती हैं। तो नारद में भाई एन वोवेल, ये भी वोवेल, एन का कोड होता है 2, आर का कोड मैंने बताया था आपको 4 होता है, क्योंकि आर को हम इस तरीके से लिखते हैं ना स्मॉल में हिंदी में, और स्मॉल के उसमें अल्फ़ाबेट में इस तरीके से लिखते हैं। तो डी का कोड होता है हमारा 1। तो ये हो गया हमारा 24 जनवरी सॉरी। तो बाल का लोग ये पिक्चर ही लगा रखी है ना, बाल का लोग क्या नारद भगवान की पूजा करते हैं। पर्यटन दिवस भाई, पर्यटन पे आपने देखा होगा टूरिज्म पे ज़्यादातर टूर पे लोग जाते हैं तो न्यू ओल्ड सब तरीके लोग जाते हैं, नए लोग भी जाते हैं, जिनकी हाल शादी हुई है वो भी जाते हैं घूमने।
जो बूढ़े हो गए हैं बेचारे वो भी जाते हैं अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने। तो भाई न्यू में क्या है, ई वोवेल काट दो, डब्लू का कोड होता नहीं है, ओ वोवेल काट दो। अब ये हमारे जो बच्चे उनके कोड लिख दो भाई। एन का कोड कितना होता है 2, एल का कोड कितना होता है भाई 5, और डी का कोड कितना होता है हमारा 1। तो इधर से लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ये हमारा हो गया डेट, ये हो गया मंथ, तो हम कह सकते हैं 25 जनवरी। तो पर्यटन दिवस किस तरीके से याद करना है भाई, पर्यटन पर लोग न्यू वर्ल्ड सभी प्रकार के लोग जाते हैं हमारे। तो ये हमारे पर्यटन दिवस हो गया भाई। कब मनाते हैं ये देखिए, सब बच्चे बूढ़े जवान सब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं टूर पे बैग पैक करके अपना। अब भाई देखिए ये हमारा किस तरीके से है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। भाई सीमा शुल्क तो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क तो भाई नगद ही लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है भाई, नगद भाई अपने देश में चले जाएंगे, दें ना दें फिर क्या फ़ायदा है। और पाकिस्तान वालों सालों से पकड़ के ही लेना चाहिए। तो एन का कोड क्या होता है 2, जी का कोड होता है 6, डी का कोड होता है हमारा 1। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क भाई नगद लिया जाएगा, हाथ में रख के जाओ रुपये, तब जाओगे या देने जाओगे। तो ये हमारा हो गया 26 जनवरी। आगे देखते हैं, इसकी पिक्चर भी मैंने लगा रखी है कि किस तरीके से ये दे रखा है भाई। सीमा शुल्क वसूल रहे हैं हमारे यहाँ पे जवान। राष्ट्रीय टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 18 जनवरी। आजकल तो टीका बहुत लग रहा है भाई कोरोना का, आप भी लगवाइएगा। तो टीका आपको देवी दे रही हैं, कौन दे रही है, देवी माँ। तो आपको बस इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वॉवेल हमने काट दिए भाई। डी का कोड होता है 1, वी का कोड कितना होता है 8, हमने बताया था आपको, और डी का कोड कितना होता है 1। तो ये 18 जनवरी हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है ना। जो आपको टीका कौन दे रही हैं, देवी दे रही हैं, देवी दे रही हैं। ये हमारे मोदी जी टीका लगवा रहे हैं, अच्छी बात है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान भी करने न्यू वर्ल्ड सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। ये वॉवेल ये काट दो, इसका कोड होता नहीं, ये भी काट दो। एन का कोड होता है 2, एल का कोड होता है 5, और डी का कोड होता है हमारा 1। तो 25 जनवरी याद हो गया, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं है। ये तो सब लोग जा रहे हैं वोट करने। ये छुटका कहाँ जा रहा है, इसका क्या वोट बन गया है क्या, आया होगा मम्मी के साथ। चलिए, शहीद दिवस, महात्मा गांधी के शहीद दिवस 2 तरीके से आता है शहीद दिवस, महात्मा गांधी शहीद दिवस। तो अपने बेटे के शहादत पर शहीद की माँ सैड हो गई। कितना आसानी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं भाई। उसकी बेटा शहीद हो गया तो उसकी माँ सैड हो गई, क्या हो गई, सैड हो गई। तो इसमें वॉवेल काट दो, ये भी काट दो भाई वॉवेल है। एम का कोड होता है हमारा कितना 3, एस का कोड हमने आपको बताया था 0 से 0 हो गया, डी रह गया हमारा, डी का कोड होता है हमारा 1। तो 30 जनवरी क्या हो गया, 30 जनवरी हाँ से हम कह सकते हैं शहीद दिवस है, महात्मा गांधी के शहीद दिवस। मैं आपको इतने डेज करा दूंगा जो आपकी लूसेंट की बुक में भी नहीं दे रखे होंगे। आपको खास तौर पे ये पीडीएफ तैयार की गई, इसमें मैंने पिक्चर भी डाली हैं और मेमोरी लिंक भी लगाई गई है। तो आइए देखते हैं अगला, कृष्ण निवारण दिवस। ये कब मनाया जाता है भाई, 30 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। तो जिसके घर में कुष्ठ की बीमारी है तो उसकी माँ सैड हो गई। आपके घर में कोई बीमारी है, इसके बच्चों की बीमारी हो गई, तो उसकी माँ क्या हो गई, सैड हो गई। घर में सब लोग सैड ही होंगे तो माँ पहले सैड हो जाती है, सब जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। तो एम का कोड भाई 3 होता है, एस का कोड 0 होता है, डी का कोड 1 होता है हमारा। तो 30 जनवरी हमारे यहाँ से हो गया, ठीक है ना। सर्वोदय दिवस कब मनाया था, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसको किस तरीके से याद करना है भाई, सबके घर में उदय हो गया लेकिन मेरा होम क्या है, अभी सैड है। सबके घर में उदय हो गया लेकिन मेरा होम सैड है। तो एच का कोड होता नहीं है, ओ का कोड होता नहीं है, ई का कोड होता नहीं है, ए का कोड होता नहीं है। तो एम का कितना होता है 3, एस का 0 होता है, डी का क्या होता है 1। तो 30 जनवरी हो गई। ये तीनों लगातार 30 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। तो सब सर्वोदय, सबके घर में उदय हो गया, मेरा होम अभी सैड है, मेरे घर में अभी उदय नहीं हुआ है। तो लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल स्टडी विद मिराज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थोड़ा हम इसके लेफ़्ट और राइट ब्रेन के बारे में भी जान लेते हैं, वो मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया, सोचा आपको लास्ट में बता दूंगा। देखिए हमारा ब्रेन 2 तरीके से काम करता है, 2 ब्रेन होते हैं हमारे, एक राइट ब्रेन होता है, एक हमारा होता है लेफ़्ट ब्रेन, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, हमारे लेफ़्ट राइट ब्रेन में बचपन में हमारे दोनों ब्रेन इक्वल यूज़ होते हैं। बचपन में बच्चे का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, क्योंकि वहाँ बच्चा हँसता खेलता भी है, मौज मस्ती भी करता है और वहाँ पे उसकी पढ़ाई भी होती है। अब हम क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारा एक ही ब्रेन का हिस्सा यूज़ हो पाता है, क्योंकि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, सीरियसली सारी चीज़ें दिमाग में जा रही हैं, लेकिन हम उतनी मस्ती नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों जैसी हरकतें करेंगे ना इस उम्र में, तो उस चीज़ को दोनों को इक्वल ब्रेन यूज़ करने के लिए निमोनिक मेथड का खोज की गई, जिसमें हम अपने दोनों ब्रेन को इक्वली यूज़ कर सकते हैं। फ़नी तरीके से कुछ चीज़ों को डालेंगे, जैसे जापान। भाई जापान की राजधानी क्या होती है? जापान की राजधानी टोक्यो होती है। तो टोक्यो हम किस तरीके से याद करेंगे भाई? जब मैं पान खाने जाऊं तो मुझे टोक्यो मत। याद होगी नहीं होगी आसानी? आप इसको आप कोई भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते, रटना नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने दिमाग में चीज़ों को डालेंगे तो वो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।